क्या आपके घर में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है? रहता है। क्या आपके घर का मूड आपका मुख्य द्वार, आपका मेन डोर डिसाइड कर सकता है? हाँ जी, घर का मूड होता है। नमः शिवाय। ये नमः शिवाय जो है ना, मेरा जीवन है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब भी हम नमः शिवाय बोलते हैं और मेरे मन में ये कॉन्टिन्यूअस चलता रहता है। नमः शिवाय बोलने के बाद ना एक मन में अजीब सी शांति आती है। अगर आप बोल के देखेंगे, वर्बली भी ना, लाउडली भी बोल के देखेंगे, तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम मूड की बात करते हैं। आपका मूड आपके घर में आपके पिताजी का, माताजी का, बच्चों का, वाइफ का, भाई का और आपका कैसा रहता है? एनालाइज कीजिए ना। क्या आपके घर में चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहता है? रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि मेन डोर आप एनालाइज कीजिए कि साउथ ईस्ट में क्या आपका मेन डोर आता है। मैंने बहुत देखा, कई सिटीज में जा जा के देखा कि मेन डोर के बाहर ना जूते का रैक होता है और कहीं जगह मिलती नहीं है क्योंकि छोटे घर होते हैं। तो मेरी सजेशन यही है कि जूते तो आप अपने पर्सनल स्पेसेस में रख लो साफ करके, क्योंकि साउथ ईस्ट एक अग्नि दिशा होती है। भगवान अग्निदेव ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उग्र होते हैं। और अगर आपके जीवन में कुछ रिस्पेक्ट, नेम और फेम आया है तो ये अग्नि की वजह से आता है, और अगर उसका लॉस हुआ है तो भी ये अग्नि की वजह से आया है। और हमारा जो मूड होता है ना, जो मन के अंदर की शांति होती है, वो भी अग्नि जो एलिमेंट है उससे आती है। जल तत्व और अग्नि तत्व का बैलेंस तो हमने सुना था, लेकिन हम अगर अग्नि के स्थान पे जूते रख देते हैं तो गलत हो गया। और अग्नि के स्थान का जो मेन डोर है, यानी कि आपकी जो जिंदगी स्टार्ट हो रही है, घर से बाहर, घर के अंदर, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, आप काम के लिए जा रहे हैं और आपका काम नहीं बना, जब वापस आएंगे मूड खराब रहेगा। कहीं ना कहीं ये जो एलिमेंट है इस दिशा में डिसबैलेंस हो रहा है। क्या करना चाहिए आपको? मेन डोर अगर आपका साउथ ईस्ट में है तो सबसे पहले तो जूते का जो रैक है इस दिशा में नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए एनर्जी बैलेंस। मेन डोर के बाहर तुलसी जरूर लगाइए। तुलसी लगाते ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। और तुलसी में आप अगर एक रेशम का लाल रंग की चुन्नी या धागा उसके साथ बांध देंगे तो भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आप इसमें कुछ ऐसी खुशबू के मसाले से स्वस्तिक बनाइए जिससे जो एनर्जी है काफ़ी बैलेंस हो जाए। आप लीजिए दालचीनी, आप लीजिए थोड़े से लौंग और सरसों का तेल। दालचीनी और लौंग पीस लीजिए और सरसों के तेल में मिला लीजिए, और उसके साथ कुछ आप कुमकुम या रोली ले सकते हैं। इसका तिलक बना करके अगर आप अपने मुख्य द्वार के बाहर लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तिलक लगाना कैसे होता है, मुझसे ये भी पूछते हैं सर, तिलक कैसे लगाएं? जैसे आप भाई दूज वाले दिन तिलक लगाते हैं भाई को या किसी को भी, या फिर आप भगवान को तिलक करते हैं, उसी प्रकार आपका जो मुख्य द्वार है उस पर आप तिलक कीजिए। ऐसा करने से आपका जो मुख्य द्वार है साउथ ईस्ट का, वो बहुत फेवरेबल होने लगेगा। आपका जो मूड है काफ़ी स्टेबल होने लगेगा। अब मैं एक उपाय और आपको बताने लगा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब जो दूसरा उपाय है ना, बहुत ही अच्छा उपाय है। जैसे ही दरवाज़ा खुले, क्या आप गाय बछड़ा अपने सामने देख सकते हैं? दरवाज़ा खुलते ही आपकी जो नज़र है गाय और बछड़े पर पड़े। कुछ इस प्रकार उसकी सेटिंग कीजिए, कुछ इस प्रकार उस मूर्ति या फोटो को लेकर के आइए कि गाय और बछड़े पर ही आपकी नज़र, आपके घर में आने वाले की नज़र पड़े। इससे जो दिन आपका होगा वो बहुत ही शुभ होगा, शाम शुभ होगी। इन चीज़ों को आप ज़रूर देखिए, अपने घर में एनर्जी ठीक कीजिए। मेरा मानना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों का बैलेंस आपकी अपनी ज़िंदगी और आपके जो जितने भी जानने वाले लोग हैं उन सबकी ज़िंदगी में बहुत मैटर करती है। नमः शिवाय।